फैंटास्टिक फोर के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे फैंटास्टिक फोर की टीम जो है वो अलग अलग हिस्सों में बढ़ चुकी है। जहाँ पे हमने देखा कि डॉक्टर रीड टीचर जो है वो बेसिकली गैलेक्टस के साथ चले गए हैं एक मिशन के ऊपर, जहाँ पे बेसिकली उनको जाके जो है सारे के सारे गैलेक्टस वाले मामले को सुलझाना है। लेकिन वहीं पर अगर हम सूजन स्टॉर्म की बात करें तो वो बेसिकली अटलांटिस के अंदर नेमोर के साथ चले गई है, जहाँ पे उनकी एक अलग ही तरह की जंग चल रखी है। वहीं पर बात करें अगर बैन ग्रिम की, तो बैन ग्रिम ने उस फॉर्मूले को पी लिया है, जिसकी वजह से अब वो द थिंग नहीं बल्कि एक ह्यूमन के अंदर बदल चुका है। इसके अलावा अगर हम जहाँ पे बात करें जॉनी की, तो वो सिर्फ अकलौता ऐसा इंसान है फैंटास्टिक फोर की टीम के अंदर जिसके पास इस वक्त पावर्स मौजूद है जो कि कुछ कर सकता है। और इस वक्त हमने देखा कि किस तरीके से वो सारे के सारे बच्चों को लेके बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर रह रहा है। तो अब आगे तो हमारी कहानी की शुरुआत वहीं से होती है, बिल्कुल द गल्फ ऑफ थाईलैंड से, जहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली नेमोर ने यहाँ पे सारे के सारे लोगों के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं और उन सारों के सारे लोगों ने इनको चारों तरफ से घेर लिया है। और वो लोग कहते हैं कि बुचर्स किल देम ऑल, इनमें से किसी को भी जान से नहीं छोड़ना। तो वहीं से सूजन बोलती है कि नहीं, सबको यहाँ पे रुकना होगा 1 मिनट के लिए, प्लीज मेरी 1 मिनट के लिए बात सुनो। लेकिन वहीं से वो कहता है कि अब इंतजार का वक्त खत्म हो चुका है, अब पीस के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। नेमोर ने उल्हार का मर्डर कर दिया है तो इसलिए उसको मरना ही होगा। वो एक बहुत ही बड़ा फूल था कि उसने हमारे ऊपर अटैक करने के बारे में सोचा, जब वो क्लियरली यहाँ पे आउट नंबर था और हमारी क्वांटिटी इससे बहुत ज़्यादा है। लेकिन वहीं से सूजन बोलती कि आखिरकार नेमोर ऐसा क्यों करता। ओह नो, क्योंकि हम देखते हैं कि वहीं पे नेमोर खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा होता है और सूजन समझ जाती है और कहती है क्योंकि उसने ये सारा का सारा सेटअप खुद से किया था। क्योंकि अगले बार हम देखते हैं कि बेसिकली अटलांटिस की जो दूसरी पूरी की पूरी आर्मीज थी, नेमोर ने उनको यहाँ पे बुला लिया, जो कि ज़बरदस्त किस्म के अरमाडा के साथ आके यहाँ पे आ रही हैं और इसी तरह वहाँ के सारे जहाज़ वहाँ पे अटैक करना शुरू करते हैं। तो वहीं से वो कहता है कि इसने हमसे धोखा देने की कोशिश करी है, ये एक बिट्रेयल है। और वहीं से वो दूसरे लोग भी कहते हैं कि नेमोर ने हम सबको जान से मार डाला है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं बचने वाला। तो सूजन स्टॉर्म बोलती है कि नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है, जब तक मैं यहाँ पे मौजूद हूँ यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब यहाँ पे ना ही कोई अंदर आ पाएगा और ना ही यहाँ से कोई बाहर जा पाएगा। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली सूजन स्टॉर्म यहाँ पे जो है अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए एक ज़बरदस्त किस्म की फोर्स फील्ड को खड़ा कर देती है उस पूरे के पूरे किले के चारों तरफ। लेकिन इसी के बाद हम यहाँ से बियॉन्ड द क्यूपियर बेल्ट शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे मिस्टर फैंटास्टिक खड़े होते हैं और कहते हैं सिल्वर सर्फर जो है उन बाकी लोगों के साथ वापसी लौट कर आ चुका है। मेरे ख्याल से वक्त आ चुका है कि हमें टाइम एंड स्पेस को बेंड करते हुए अपनी पूरी की पूरी गैलेक्सी को क्रॉस करना ही होगा। उसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे अगले पल गैलेक्टस अपने पूरे के पूरे टाटू शिप जो है उसको लेते हुए यहाँ पे पूरे के पूरे इंटरस्टेलर ट्रैवल को करते हुए सीधा उस प्लेनेट की तरफ जाता है। और हम देखते हैं कि सर्फर यहाँ पे 2 लोगों को लेकर आता है और वो कहते हैं कि हेलो रीड, कैसे हो तुम, आखिरकार इतना लंबा अरसा हो चुका और हम मिले नहीं थे एक दूसरे से। और हम देखते हैं कि वहाँ पे बेसिकली कोई और नहीं बल्कि टेड और उसकी वाइफ एलेसा मेलॉय आती है। और वहीं से वो लोग कहते हैं कि मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि तुम दोनों भी अर्थ के ऊपर वापसी लौट कर आ चुके हो टेड। तभी मैं कहूँ कि सर्फर ने वहाँ पे तुम्हारी रेडिएशन को कलेक्ट किस तरीके से करा। हम लोग वैसे इस वक्त जो है न्यू वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, जो कि पूरी की पूरी दुनिया तुम कैसे से नहीं मिलके बनाई थी। ओ माय गॉड एलेसा, जॉनी और बैन ने तो मुझे कहा था कि तुम्हारी मौत हो चुकी हो, तुम्हें जान से मार दिया गया है, लेकिन देखो जरा तुम्हारी तरफ, तुम तो बिल्कुल ठीक नजर आ रही हो। तो वहीं से एलेसा मेलॉय बोलती है कि देखो तुम जितना समझ रहे हो अब उससे ज़्यादा मैं बियॉन्ड हो चुकी हूँ रीड। ये है एलेसा मेलॉय 2512 बॉडी, जो कि मेरी सारी के सारी रिजेम्बलेंस का एक पर्सनल कंटेनर है और बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट भी है। मतलब देखा जाए तो मैं बिल्कुल वही पुरानी वाली एलेसा मेलॉय हूँ, बस मैं उससे बेहतर बन चुकी हूँ। क्योंकि आपको जैसा कि याद होगा कि इस पूरी की पूरी स्टोरीज के अंदर हमने देखा था कि एलेसा मेलॉय जो होती है उसकी उस वाली वर्ल्ड के ऊपर मौत हो जाती है, लेकिन उसका हस्बैंड टेड कैसल जो होता है वो बेसिकली उसके लिए एक आर्टिफिशियल बॉडी बनाता है और उसके अंदर उसकी सारी की सारी मेमोरीज को स्टोर कर देता है। अब ये सारी की सारी वही स्टोरीज है जो कि हमने न्यू वर्ल्ड की स्टोरी के अंदर देखी थी। तो वहीं से रीड बोलता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया है। तो वहीं से एलेसा पूछती है तो बताओ कि आखिरकार हमें यहाँ पे लेकर क्यों आया गया है। तो वहीं से मिस्टर फैंटास्टिक बताते हैं कि गैलेक्टस को बेसिकली वो बॉडी मिल चुकी है जिसका इस्तेमाल करके न्यू वर्ल्ड के सारे लोगों ने टाइम ट्रैवल करता जो और वो वापसी इस टाइम पीरियड के अंदर लौट कर आए थे। तो वहीं से टेड बोलता है ओह नो, तो मतलब क्या होगा जब एक बार हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे उस वर्ल्ड के ऊपर। तो मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि अभी तो मुझे कोई आइडिया नहीं कि गैलेक्टस ने वहाँ पे क्या करने का फैसला करा है। और इसी तरह सिल्वर सर्फर बताता है कुछ टाइम के बाद कि अब हम लोग वापसी जो है रिवर्ट हो गए हैं अपने नॉर्मल टाइम एंड स्पेस के अंदर, और इस वक्त हमारी जो पोजीशन है वो उस पूरे के पूरे ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी से 3 मिलियन माइल्स अवे है, यानी कि हमें उस पूरे के पूरे ब्लैक होल से भी कोई खतरा नहीं है। तो गैलेक्टस बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेरी पूरी की पूरी कॉन्शियसनेस जो है इस पूरे के पूरे शिप के पैरामीटर्स के ऊपर फैली हुई है और इस शिप के आसपास जो भी कोई चीज़ है उससे वो मैं महसूस कर सकता हूँ और मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत जल्द कन्वर्जेंस होने वाला है। एक अनडॉक्यूमेंटेड बॉडी जो कि हमारी इस टाटू के ग्रेविटेशनल पुल के अंदर खींची चली आ रही है और देखा जाए तो ये एक तरह का प्लेनेट है जो कि हमसे टकराने वाला है। और इस पूरे के पूरे प्लेनेट को अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर सिर्फ एक सेंटिएंट एआईज रहते हैं। तो आपको जैसा कि याद होगा कि हमने न्यू वर्ल्ड की स्टोरी में ये स्टोरी भी देखी थी कि किस तरीके से जो उस दुनिया के सारे अल्ट्रॉन्स थे वो उस प्लेनेट अर्थ को छोड़ के चले जाते हैं और अपना ही एक नया प्लेनेट बना लेते हैं और ये वही प्लेनेट की बात हो रही है। तो सर्फर बोलता है कि मैं तुरंत जाके उसको इन्वेस्टिगेट करता हूँ।
तो वहीं से गैलेक्टस बोलता है कि नहीं, उसको बात के लिए छोड़ दिया जाए, हमारा सारा का सारा फोकस इस वक्त यहीं पे होना चाहिए। क्या ये कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल ठीक हैं? तो टेड बोलता है कि हाँ बिल्कुल, वो रहा सामने वो ब्लैक होल जिसके अराउंड न्यू वर्ल्ड जो सर्कल कर रहा है। तो गैलेक्टस बोलता है कि ऐसी बात है तो फिर हमें आगे बढ़ना होगा, हमें उस प्लेनेट की सच्चाई को जरा जाके और करीब से देखना होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि गैलेक्टस अपने पूरे के पूरे शिप को लेके वहाँ पे उस प्लेनेट की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन इसी तरह हम लोग सेम टाइम पीरियड के ऊपर अगर अर्थ के ऊपर शिफ्ट हो तो हम देखते हैं कि द वर्ड्स ऑफ एंटीप्रीस्ट जो है, यानी कि ये पूरा का पूरा कल्ट जो कि एनहाइलस के यहाँ पे काम कर रहा है, वो सारे के सारे बग्स जो कि इंसानों के फॉर्म में यहाँ पे मौजूद हैं, वो अब पूरी की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं और कहता है कि अब वक्त आ चुका है, गो पियर्स द पोर्टल, उस पूरे के पूरे पोर्टल के आर पार चले जाओ और अपना रास्ता बनाने की कोशिश करो। तुम लोगों को वहां पे जाके हमारे मास्टर के लिए एक रास्ता बनाना है और ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है। और इसी तरह हम अगले पल यहाँ से बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि बैन और जॉनी बैठ के नॉर्मल पत्ते वगैरह खेल रहे होते हैं, लेकिन तभी उनको एक रेड अलर्ट महसूस होती है कि इस पूरी की पूरी बिल्डिंग के अंदर कोई ट्रांसलोकेट करने की कोशिश कर रहा है। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे वो जो एंटी प्रीस्ट के लोग थे खतरनाक किस्म के, वो टेलीपोर्ट होते हुए सीधा बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं। और बैन बोलता है कि होली क्रैप, आखिरकार अब ये लोग कौन हैं? लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहीं से जॉनी फौरन अपनी पावर्स को ऑन करते हुए उनसे मुकाबला करता है, लेकिन बैन क्योंकि उसके पास इस वक्त कोई पावर मौजूद नहीं है, तो जॉनी बोलता है कि बैन तुम ठीक हो? तो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपने आप को यहाँ पे बचा ही लूंगा किसी न किसी तरीके से। इस वक्त तुम्हें मेरी परवाह नहीं बल्कि बच्चों की परवाह करनी चाहिए। और यहीं से हम लोग उन मोलाइट्स के पास शिफ्ट होते हैं जो कि फैंटास्टिक फोर के घर के अंदर रह रहे थे, जो कि यहाँ पे सबसे पहले फैंटास्टिक फोर के पास एक पूरा का पूरा जो एक पैगाम लेकर आए थे। और हम देखते हैं कि वो लोग भी यहाँ पे काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं क्योंकि वो खतरनाक किस्म के जो एनहाइलस के बग्स हैं उन्होंने उनको चारों तरफ से घेर लिया है। और ये देख के हम देखते हैं कि फ्रैंकलिन, वैलेरिया और बाकी का जो एलेक्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पहुंचते हैं। और एलेक्स बोलता है कि रिलैक्स एवरीवन, यहाँ पे आज किसी को कुछ नहीं होने वाला क्योंकि मैंने इसको संभाल लिया है। और अगले पल हम देखते हैं कि एलेक्स बेसिकली अपनी कुछ अजीब व गरीब पिक्सेलेटेड पावर्स को इस्तेमाल करता है और उन सारे के सारे बग्स के सरों को फाड़ देता है। और फ्रैंकलिन बोलता है कि ये तो बहुत ही गंदा था। तो वहीं से जॉनी बोलता है कि ओ माय गॉड एलेक्स, क्या तुमने अभी अभी उनको जान से मार दिया? तो एलेक्स बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने देखे वो बाहर से जरूर इंसानों की तरह दिखते होंगे लेकिन अंदर से वो सिर्फ खतरनाक किस्म के जायंट बग्स हैं या फिर पता नहीं ना जाने क्या अजीब व गरीब चीज़ है। मैंने तो बस अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उनके सरों की डेंसिटी को बढ़ा दिया ताकि उनकी बॉडीज को होल्ड ना कर सके। और सच कहूँ तो इसके अलावा मुझे कुछ और सूझा भी नहीं था। तो जॉनी बोलता है क्या कहा तुमने कि वो लोग बग्स हैं और इंसान नहीं? तो अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली जब एलेक्स उसको जान से मारता है तो उसका असली रूप सामने आता है जो कि खतरनाक किस्म का कीड़ा होता है। और ये देख के जॉनी बोलता है कि ओ नो। तो बैन बोलता है क्या सारे के सारे लोग यहाँ पे ठीक हैं? आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ये लोग हैं कौन? और हम देखते हैं कि बेसिकली वो जो बग मरा होता है उसके पेट के अंदर और भी छोटे छोटे अंडे मौजूद होते हैं, यानी कि वो भी हैच होने वाले हैं। तो ये देख के जॉनी बोलता है कि ये तो एक्स है। ओ गॉड, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। तो बैन बोलता है क्या तुम्हें कोई ऐसी चीज़ पता है जो कि मुझे नहीं पता? तो वहीं से जॉनी बोलता है कि देखो हमें सबको तुरंत यहाँ से फौरन बाहर निकालना होगा क्योंकि ये लोग जो है बेसिकली रीड रिचर्ड के लैब को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एक नेगेटिव जोन पोर्टल है, वो उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो बैन बोलता है कि वैलेरिया आखिरकार कहाँ है? फ्रैंकलिन आखिरकार सारे के सारे बाकी बच्चे कहाँ हैं? तो वहीं से फ्रैंकलिन बोलता है कि वो लोग लैब की तरफ जा रहे हैं। तो एलेक्स बोलता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता क्योंकि वो सारे के सारे बग्स भी वहीं जा रहे हैं। और इसी तरह हम लोग यहाँ से न्यू वर्ल्ड के ऊपर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे गैलेक्टस पूछता है कि आखिरकार ये सब कुछ हुआ कैसे था। तो वहीं से मिस्टर फैंटास्टिक बताते हैं कि 5000 साल फ्यूचर के अंदर जो है हमारे अर्थ का जो सूरज है वो अनएक्सपेक्टेबली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, जो कि एक नेचुरल कॉज की वजह से नहीं बल्कि किसी अननेचुरल वजह से हुआ है। ऐसा लग रहा था कि सूरज की एनर्जी को किसी ने अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम कर लिया है और उसके रिजल्ट में सूरज जो है वो ठंडा पड़ जाता है और उसकी वजह से अर्थ जो है वो बिल्कुल बंजर हो जाती है क्योंकि सूरज की ना होने की वजह से यहाँ पे मास स्टारवेशन शुरू हो जाती है, लोग भूख प्यास से मरना शुरू हो जाते हैं, मौत और डिजीज़ फैलना शुरू हो जाता है। 12 बिलियन पीपल जो हैं इस पूरे के पूरे टाइम पीरियड के अंदर मारे जाते हैं। ह्यूमैनिटी एक्सटेंशन की तरफ पहुंच गई थी और सिर्फ कुछ ही इंसान जिंदा रह गए थे। तो इस प्लेनेट के ऊपर जो कुछ भी बचे कुछ लोग थे जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट थे, उन्होंने एक तरह का टेम्पोरल एस्केप बनाने की कोशिश करी जिसके लिए उन्होंने एक टाइम मशीन को बनाया और इस पूरी की पूरी डिवाइस को पावर अप करने के लिए उन्होंने तुम्हारी पावर का इस्तेमाल करा और इसके रिजल्ट में तुम्हारी मौत हो गई। तो वहीं से गैलेक्टस पूछता है मुझे ये बताओ कि ये पूरा का पूरा फ्यूचर जहाँ पे जो कोई भी एक्शंस लिए गए हैं क्या इसको किसी न किसी तरीके से अवॉइड किया जा सकता है? इस बारे में बहुत ज़्यादा और सा सोचना रीड रिचर्ड, क्या तुम्हारे पास यहाँ पे कोई ऐसा रास्ता है कि मुझे तुम्हारे प्लेनेट को बर्बाद ना करना पड़े आज क्योंकि तुम्हारा प्लेनेट फ्यूचर के अंदर मेरी जो है मौत का बाइस बनेगा? तो अच्छी तरह से सोचो, क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जिसके जरिए तुम इस पूरे के पूरे फ्यूचर को अवॉइड कर सकते हो? और अगले पल हम देखते हैं कि मिस्टर फैंटास्टिक वहाँ पे अपनी सोचों के अंदर खो जाते हैं और उनको बेसिकली वो सारा का सारा टाइम याद आता है जो कि उन्होंने काउंसिल ऑफ रीड्स के अंदर बिताया था, जहाँ पे उनको याद आता है कि किस तरीके से एक पूरे के पूरे वर्ल्ड के ऊपर खेती बाड़ी हुई थी और उसके जरिए वो मल्टीवर्स के हर एक दुनिया के अंदर जो प्लैनेट्स डेड हो रहे हैं उनको खाना सप्लाई करते थे। इस तरह से उनको वो भी याद आता है कि किस तरीके से उन्होंने और एक दूसरे रीड ने मिलकर एक पूरे के पूरे यूनिवर्स के सूरज को जो हील करा था उसकी सर्जरी करी थी और उस पूरी की पूरी यूनिवर्स की जान बचा ली थी।
तो वहीं से रीड रिचर्ड बोलते हैं कि देखो अगर मैं सूरज को फिक्स ना भी कर पाऊँ वैसे तो मैं उसको अब कर सकता हूँ, लेकिन इसके अलावा भी मैं जो हूँ इस पूरे के पूरे प्लेनेट के लोगों को फीड कर सकता हूँ और इसलिए यहाँ पे कभी भूख प्यासे लोग मरेंगे नहीं। मैं इस बात पे विश्वास करता हूँ कि मैं इस वाले फ्यूचर को अवॉइड कर सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये वो फ्यूचर है जो कि पहले मिस्टर फैंटास्टिक के लिए सॉल्व करने इम्पॉसिबल हुआ करता था, लेकिन जब उन्होंने काउंसिल ऑफ रीड्स को ज्वाइन करा तो उनका विजन और ज़्यादा ब्रॉड हो गया। अब उनको जाके ये बात समझ में आ गई है कि बेसिकली वो इस वाले फ्यूचर को भी अवॉइड कर सकते हैं अगर वो काउंसिल ऑफ रीड्स का इस्तेमाल करें। तो वहीं से गैलेक्टस पूछता है, और इन सब को जानने के बाद क्या तुम इस पूरे के पूरे प्लेनेट को बचाने के लिए वो सारे के सारे कदम उठाओगे जो कि तुम्हें उठाने ज़रूरी हैं? तो वहीं से रीड रिचर्ड बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं ये कर सकता हूँ, मैं हर एक चीज़ को सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन इसकी कीमत होगी। तो गैलेक्टस बोलता है अभी इस वक्त जो है वो कीमत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने इस फैसला ले लिया है ह्यूमन कि मैं तुम्हारी इस पूरी की पूरी दुनिया को अभी ख़त्म नहीं करूंगा और उसको बचाने में तुम्हारी मदद करूंगा ताकि ये फ्यूचर हम लोग अवॉइड कर सकें। सर्फर इन सारे के सारे लोगों को वापसी शिप के ऊपर ले जाओ ताकि ये लोग वहीं पे रहें क्योंकि मुझे अब भूख लगी है। तो वहीं से टेड बोलता है कि क्या, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, इस पूरे के पूरे प्लेनेट के ऊपर अभी भी 6 मिलियन लोग जिंदा हैं। तो मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि तुम सबको जान से नहीं मार सकते हो। तो गैलेक्टस बोलता है कि अगर तुम एक गॉड के साथ पंगा लेने की कोशिश करोगे तो फिर उसके गुस्से को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना ही चाहिए। जो हरकत तुम लोगों ने करी है उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। और हम देखते हैं कि बेसिकली गैलेक्टस यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा न्यू वर्ल्ड है इसको कंज्यूम करने के बारे में बात कर रहा है। और वहीं से टेड बोलता है कि इस पूरे के पूरी अर्थ के ऊपर अभी भी वो व्हील ऑपरेशनल है जिसके जरिए हम सारे के सारे लोगों को निकाल सकते हैं। हमारे पास जितना टाइम है हम उतने टाइम के अंदर कम से कम कुछ लोगों को तो बचा ही सकते हैं ना। तो मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं क्या अगर आपकी इजाज़त हो तो हम इस प्लेनेट के लोगों को जाके बचा सकते हैं? तो वहीं से गैलेक्टस बोलता है इस वक्त ये पूरी की पूरी दुनिया जो है वो सर्वाइवल के ऊपर बेस्ड करती है। तुम इस वक्त न्यू वर्ल्ड को बचाने पे लगे हुए हो जबकि तुम्हें इस वक्त अपनी अर्थ के बारे में सोचना चाहिए जो कि सिर्फ तभी बच पाएगी अगर तुम जिंदा रहे। तो क्या तुम वाकई में इस प्लेनेट के ऊपर जाके अपनी जिंदगी को रिस्क में डालना चाहते हो? और यही बात याद रखना कि अगर तुम मारे गए तो तुम्हारे साथ तुम्हारी वाली जो अर्थ है वो भी मारी जाएगी क्योंकि उस वाले फ्यूचर को अवॉइड करने के लिए तुम जिंदा नहीं होगे। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये पागलों वाली हरकत करनी चाहिए रीड रिचर्ड्स? तो वहीं से रीड रिचर्ड बोलते कि देखो मैं यहाँ खड़े हुए सिर्फ तमाशा नहीं देख सकता हूँ, मुझे ट्राई तो करना ही होगा। तो गैलेक्टस बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें जो करना है वो करो क्योंकि मैं भी वही करूंगा जो मेरा दिल चाहेगा। और अगली बार हम देखते हैं कि बेसिकली मिस्टर फैंटास्टिक, टेड कास्टल और अलेक्सा मलॉय इस प्लेनेट के ऊपर यानी न्यू वर्ल्ड के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे जितने ज़्यादा लोगों को बचाने की कोशिश कर सकते हैं वो बचाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पे गैलेक्टस ने इस पूरे के पूरे प्लेनेट को साथ ही साथ कंज्यूम करना भी शुरू कर दिया है। तो आप देख रहे हैं कि हमारी ये पूरी की पूरी स्टोरी कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रही है। मतलब ये स्टोरी शुरू बहुत ज़्यादा स्लो हुई थी लेकिन अब देखें कि किस तरीके से यहाँ पे मिस्टर फैंटास्टिक एक पूरी की पूरी अलग परेशानी में फंसे हुए हैं, बैन जॉनी पूरी की पूरी इन्वेजन से निपट रहे हैं और इसी तरह हम यहाँ से द गल्फ ऑफ थाईलैंड के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली सूजन स्टॉर्म ने इस पूरी की पूरी शील्ड को अब तक खड़ा करके रखा हुआ है और हम देखते हैं कि सूजन स्टॉर्म यहाँ पे इस पूरे के पूरे कैसल के बीचों बीच बैठी हुई अपनी पावर्स को होल्ड कर रखी है और उसकी हालत अब काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी है और वो पूछती है क्या कोई प्रोग्रेस मिली है? तो वहीं से वो लोग कहते हैं कि नहीं, तुम यहाँ पे एक पत्थर की तरह जम के बैठी हुई सूजन ऑफ स्टॉर्म्स, तुमने अपनी शील्ड्स को पूरे के पूरे एक दिन तक होल्ड करके रखा है जो कि बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन हमारे कैदी जो हैं वो बिल्कुल भी कॉपरेशन करने के लिए तैयार नहीं है। नेमोर हमारी हर एक बात से रिफ्यूज़ कर रहा है और वो झुकना चाहता ही नहीं है। तो वहीं से सूजन बोलती है कि उसको मेरे पास लेकर आओ और हमें अकेला छोड़ दिया जाए। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो लोग नेमोर को यहाँ पे लेकर आते हैं और नेमोर वहाँ पे सूजन स्टॉर्म की तरफ देखते हुए कहता है तुम तो काफ़ी लवली नज़र आ रही हो। तो वहीं से सूजन बोलती है कि कभी कभार जब मैं तुम्हारी तरफ देखती हूँ और सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें समझती हूँ, मैं तुम्हें जानने लग गई हूँ, लेकिन उसके बाद तुम कुछ ऐसा करते हो। देखो मैं साफ से तुम्हें कह देना चाहती हूँ कि ये वो चीज़ नहीं है जो कि मैं चाहती थी, तो आखिरकार तुमने ये क्यों किया? तो वहीं से नेमोर बोलता है क्योंकि मुझे ये करना ज़रूरी था। इस वक्त तुम्हें कोई आइडिया नहीं है सूजन के यहाँ पे ये चल क्या रहा है, यहाँ पे जो कुछ भी होने वाला है या हो रहा है उसके बारे में तुम्हें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो सूजन बोलती है कि एक्सक्यूज़ मी, तुम्हारे ये सब कहने का क्या मतलब है? तो नेमोर बोलता है कि यहाँ पे तुम्हें चीज़ें जिस तरीके से नजर आ रही हैं वो बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं है। द ओल्ड एटेलियन रेलिक्स फ्रॉम द डार्कर टाइम, द ओल्ड एटलांटियंस जो कि पुराने और डार्कर वक्त के एक रेलिक की तरह हैं जो कि अपने वक्तों के अंदर इस पूरे की पूरे ओशन के ऊपर राज किया करते थे और उनके सिर्फ 3 ही फंक्शन हुआ करते थे, वो प्रीडेटर्स, पिलेजर्स और पैरासाइट्स थे इस पूरे के पूरे समंदर के अंदर। जिस चीज़ को वो लोग मार नहीं पाते थे वो उसको प्रोसेस करने की कोशिश करते थे और जिस चीज़ को वो प्रोसेस नहीं कर पाते थे वो उसको कंज्यूम करने की कोशिश करते थे। ये वो सारे के सारे लोग हैं जिनके पूरे के पूरे DNA के अंदर, इनकी पूरी की पूरी जहनियत के अंदर सिर्फ मॉन्स्ट्रेसिटी भरी पड़ी है। ये वो लोग हैं जो कि अपने ऊपर किसी को नहीं देख सकते हैं और अपने आप को ऊपर करने के लिए वो किसी को भी नीचे गिरा सकते हैं। एक मिलीनिया पहले की बात है कि जब हमने इनके सारे के सारे ग्रुप को डिफीट किया था, हमने उनसे बहुत खतरनाक तरीके से जंग करी थी और उनको तकरीबन हम एक्सटिंक्शन की कगार पे ले आए थे और हमने इनके सारे के सारे रिकॉर्ड्स, इनके सारे के सारे नाम और निशानों को हर एक किताब के अंदर से मिटा दिया था ताकि मुकम्मल तौर पर इनकी पूरी की पूरी रेस को इस अर्थ के ऊपर से भुला दिया जाए। इनके सिर्फ कुछ ही रिकॉर्ड्स मौजूद है जो कि सिर्फ एक राजा के पास ही होते हैं और एक राजा जब अपनी गद्दी से हटता है तो वो दूसरे आने वाले राजा को यही सारे के सारे रिकॉर्ड्स बताता है। इसके अलावा जनरल पब्लिक को इनकी हिस्ट्री के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता
पता। सिर्फ एक राजा ही इनकी असली हिस्ट्री को जानता है कि ये लोग कौन थे और कौन नहीं। ये वो 3 धब्बे हैं हमारी पूरी की पूरी एटेलियंस के ऊपर जिसको हम हमेशा के लिए भुला देना चाहते हैं। और इसी वजह से मैं उनको अपनी आंखों से देखना चाहता था। मैं जानना चाहता था क्या वो सच में है भी या नहीं, इससे पहले कि मैं अपने कोर्स ऑफ एक्शन को सेट कर पाता। तो वहीं से सूजन बोलती है, नेमोर, इन सारी की सारी बातों को हजारों लाखों साल गुजर चुकी जिसकी तुम बात कर रहे हो। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये लोग अभी तक बदले नहीं होंगे और ये वैसी के वैसी ही हैं? तो वहीं से नेमोर समझाने की कोशिश करता है कि इन लोगों को उलगार कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि ये कोई लाम नहीं बल्कि ये इनका पूरा का पूरा प्रोटोकॉल है। ये इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं आउटसाइड ऑफ द ग्रुप से इंटरेक्शन करने के लिए, उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप्स को बनाने के लिए। और वो एक ऐसे इंसान को चूज करते हैं जो कि बाहर की दुनिया का लीडर हो ताकि उसके जरिए उसको वो अपना एम्बेसडर बना सकें। और उस पर्सन को वो लोग कहते हैं अल ओइड, या तुम उसको अपनी ज़बान में एमिसरी भी कह सकती हो, जो कि उनके लिए एक डिप्लोमेट का काम करता है। तो सूजन बोलती है, तो इसमें क्या बुरी बात है? तो नेमोर बोलता है कि तुम शायद इस बात को समझ नहीं रही हो। वो इस पूरे के पूरे इंसान के जरिए सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करवाने की कोशिश करते हैं जो कि उनको अपनी मुखालिफ पार्टी के सामने के लिए चाहिए होती हैं। उनकी सारी की सारी स्ट्रेंथ, उनकी सारी की सारी वीकनेसेस, वो किस तरीके से काम करते हैं और सब कुछ। और एक वक्त आता है जब वो अल ओइड को, यानी कि जिस पर्सन को उन्होंने चूज़ किया होता है, उसको एज अ लेवरेज इस्तेमाल करते हैं। मोर कॉमनली उसको एक तरह का एग्जाम्पल बनाते हैं ताकि जो सामने वाली पार्टी है वो उनसे डर जाए और अपने घुटने टेक दे। तो सूजन बोलती है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तो वो बताता कि ये ओल्ड एटेलियंस जो है वो तुम्हें इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। एट बेस्ट वो तुम्हें एज ऑफरिंग इस्तेमाल करेंगे, या एट वर्स वो तुम्हें एज अ सेक्रीफाइस इस्तेमाल करेंगे। वो तुम्हें जान से मार के तुम्हारा जो एक एग्जाम्पल बना देना चाहते हैं सूजन, ताकि हम लोग ऑटोमेटिकली अपने घुटनों के ऊपर आ जाएं। ये सारे के सारे लोग इस तरीके से काम करते हैं। और इसी तरह हम लोग यहाँ से दोबारा से जो बैक्स्टर बिल्डिंग के नेगेटिव जोन वाले पोर्टल के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि मिस्टर फैंटास्टिक, ड्रैगन मैन यहाँ पे उन सारे के सारे बग्स को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे सच में इन बग्स की क्वांटिटी जो है बहुत ही ज़्यादा है नंबर के अंदर, और उनको रोकने में काफ़ी मुश्किल हो रही है। वहीं से विलेरिया बोलती है कि ऑलमोस्ट मैं ये कर चुकी हूँ। तो वहीं से बैन पूछता है कि आखिरकार ये सब क्या है? तो वहीं से बेंटले बोलता है कि ये एक नेस्टी पीस ऑफ वर्क है। वेरिएबल पार्टिकल इंजेक्टर्स, इंफ्रारेड ट्रैकिंग, रोटेटिंग पावर कोर्स। तो वहीं से बैन बोलता है कि बेंटले ये तुम क्या बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो विलेरिया बोलती है कि अंकल बैन, ये एक जायंट गन है जो कि आपकी मदद करेगी इस पूरे के पूरे मिशन में। और वहीं से बेंटले बोलता है कि इसके अलावा मैंने एक बॉम्ब बनाया है। तो वहीं से बैन बोलता है कि यार तुम बच्चे तो बिल्कुल पागल हो चुके हो, अब बच्चों सारा साइड पे हो जाओ क्योंकि डैडी इज गोना वर्क। और अगले बार हम देखते हैं कि इसी तरह यहाँ पे बैन अपनी उस गन को लेते हुए आता है और उन सारे के सारे बग्स के ऊपर अटैक करते हुए उनको जान से मारता है। तो वहीं से जॉनी बोलता है कि वेल तुम्हें जो है नेगेटिव जोन पोर्टल को फौरन से लॉकडाउन करना होगा, क्या तुम इतना कर सकती हो मेरे लिए? तो वहीं से विलेरिया बोलती है कि जॉनी मैंने तो उसको ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन यहाँ पे बात है शील्डिंग की, मैं उसके बारे में थोड़ा सा परेशान हूँ। लेकिन अचानक वहीं हम देखते हैं कि एक बग आता है और विलेरिया के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन वहीं से जॉनी आता है और उसको फौरन से अपनी आग से भून के जला देता है। और इसी तरह हम देखते हैं अगले पल वहाँ पे बेंटले जो होता है वो अपना बॉम्ब को चूमता और कहता है आई लव यू। और अगले पल वो जैसे उस पूरे के पूरे बॉम्ब को वहाँ पे फेंकता है तो वहाँ पे जो खतरनाक किस्म के बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी के अंदर बग्स होते हैं वो उस पूरे के पूरे बम से जल के खत्म हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जो बग्स हैं बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में हो चुके हैं और वो छोटे छोटे मच्छर के साइज से लेके एक पूरे के पूरे इंसान के साइज तक के आ चुके हैं। तो वहीं से जॉनी बोलता है कि तुम यहाँ पे पोर्टल के बारे में कुछ बता रही थी, उसकी शील्डिंग के बारे में, तो तुम क्या कहना चाहती हो? तो वहीं से विलेरिया बोलती है कि आपको जैसा कि पता ही होगा कि जब अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर पूरे के पूरी दुनिया के अंदर वाइब्रेनियम को बेकार कर दिया गया था क्योंकि हमारे नेगेटिव जोन का जो शील्डिंग थी वो वाइब्रेनियम की थी। लेकिन अब जैसा कि वाइब्रेनियम बेकार हो चुका था तो डैड ने एक नया डोर को बनाया था पुराने पैरामीटर्स को देखते हुए। लेकिन घबराने वाली बात यह है कि इस पूरे के पूरे डोर को इस तरफ से कभी भी चेक नहीं किया गया कि ये कितना ज़्यादा होल्ड कर सकता है इन सारी की सारी फोर्सेज के खिलाफ। हाँ, ये नेगेटिव जोन की तरफ से नहीं खोला जा सकता, लेकिन हमारी तरफ से कितनी देर होल्ड करेगा इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है। तो जॉनी बोलता है कि वेल मुझे बस ये बताओ क्या ये होल्ड भी कर पाएगा कि नहीं? तो विलेरिया बोलती है अगर हम डैड की बात करें तो उन्होंने यहाँ पे सबके बारे में पहले से सोच के इस दरवाजे को बनाया होगा, तो प्रोबेबली यहाँ पे होल्ड जरूर करेगा, अनलेस वो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा नया दिखा देते जो कि इससे पहले हमने या फिर हमारे डैड ने भी कभी नहीं देखा, तो शायद इस दरवाजे को फिर ज़्यादा टाइम तक होल्ड किया नहीं जा सकता है। तो वहीं से जॉनी बोलता है वेल क्या तुम डिफाइन करना चाहोगे कि इससे पहले हमने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा, से तुम्हारा क्या मतलब है? और अगले पल हम देखते हैं कि वो सारे के सारे बग्स अचानक अपनी अजीब और गरीब लैंग्वेज में बात करना शुरू करते हैं और वो एक तरह से एक दूसरे से जुड़ना शुरू करते हैं। और वहीं से जॉनी बोलता है कि अब आखिरकार ये सारे के सारे बग्स क्या कर रहे हैं? और अगले पल हम देखते हैं कि वो बेसिकली सारे के सारे बग्स एक दूसरे से जुड़ते हैं और अपने आप को अचानक वो सेक्रीफाइस करके एक तरह का सुसाइड बॉम्ब फोड़ते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो सारे के सारे बग्स जो कि इतने सारे थे उन्होंने अपने आप को धमाके से उड़ा लिया, अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। और इसके बदले में हम अगले ही पल देखते हैं कि वहाँ पे वो जो नेगेटिव जोन का पोर्टल था अचानक उसके सारे के सारे दरवाजे, उसकी सारी की सारी शील्डिंग टूट जाती है। और हम वहीं से देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे एनाहिलस की सारी जो बड़ी बड़ी फोर्सेज नेगेटिव जोन के अंदर वेट कर रही थी वो इस पोर्टल के खुलने के बाद यहाँ से एंटर होना शुरू हो चुकी हैं। टू बी कंटिन्यूड।